पता है कि हाकोरथ हमपान आंदोलन के बाद हम लोगों ने इनकलाब यात्रा चालू किया पूरे बिहार में। इनकलाब यात्रा चालू किया गांधी मैदान के बाद, और हम लगातार 7 जून को हमने चालू किया था। हर एक सप्ताह एक महीने में 2 या 3 यात्राएं हमारी हो रही है। अभी आपको पता होगा कि हाल में 24 तारीख हमने खगड़िया में मेरी यात्रा हुई थी, जो लगता है हाल के दिनों में एक तरफ राहुल जी में उतनी भीड़ आ रही है और दूसरी तरफ मेरी यात्रा थी। उसी क्रम में उसी क्रम में हम लोग 31/8/2025 को मुंगेर के तारापुर विधानसभा में हमारी एक इनकलाब यात्रा होने जा रहा है। फिर 7/9/2025 को मधुबनी के बेनीपट्टी में हमारी एक यात्रा होगी, और फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर में 13/9/2025 को इस महीने में तीसरी यात्रा होने जा रही है। फिर नौगछिया भागलपुर में 21 सितंबर को, और फिर 28/9 जिला मुख्यालय सीतामढ़ी में हमारी यात्रा हो रही है। और इस यात्रा में हम लोग नॉर्मली हमारे जो कैंडिडेट होंगे, हमारे जो वोटर्स हैं, यात्रा के बाद, गांधी मैदान के बाद यात्राओं में हम अपने लोगों से सीधा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा में हमारी कितनी क्षमता है उस ज़िला में, जो लोगों को पता नहीं है। और एक तरह से आप यूँ कहें कि हमारे ऊपर ये आरोप लग रहा था गांधी मैदान के बाद कि एक फ्लूक था जो हो गया, उसके बाद हमारे समाज के लोग, हाकोरथ का जो जोश था वो ठंडा हो गया। लेकिन जब हम निकले तो रुके नहीं, और मुझे खुद ये एहसास होने लग गया कि वो जुनून, वो जलवा बरकरार है, और कहीं उससे ज़्यादा है आंदोलन के बाद। और इसीलिए ये हमारी जो यात्रा होने वाली उसकी जानकारी आपके माध्यम से हमारे लोगों को और दुनिया को देना चाहते थे, इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, यात्रा कितने जनता के ये प्रभावी होंगे? मुद्दे कौन है? सभी अपने अपने SIR के मुद्दे के लोग हैं, कोई विकास यात्रा के आपके मुद्दे सर विशेष क्या है? देखिए, हम अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो हमारे खिलाफ में जो नैरेटिव सेट कर रहा है, कोई कर रहा है कि NDA आरक्षण तो NDA देगा, तो NDA के साथ जाना होगा, आप विपक्ष के साथ जाएंगे महागठबंधन समिति तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो हम ये कहने की कोशिश करें अपने लोगों को कि भाई, अगर NDA देगा तो ये 20 साल से NDA की सरकार है, क्यों नहीं दे रही यहाँ और वहाँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो देना है तो गांधी मैदान की भीड़ देखो और दे दो। एक तो नैरेटिव वो है। NDA वाले एक नैरेटिव ये भी सेट कर रहे हैं कि अगर आप NDA तांती ततवा पान समाज के जो वोटर्स हैं वो जाएंगे कहाँ, वो विपक्ष के डर से, यानी यूँ कहिए एक विशेष जाति, ये यादवों के डर से NDA को ही वोट करेंगे। मैं ये नैरेटिव पे काम कर रहा हूँ। मतलब उनको ये कहने की कोशिश कर रहा है, अगर यादवों के डर से, यादव अगर हमें मारता है, एट्रोसिटी हमारे जाति पे करता है, तो आप 20 बरस से वोट ले रहे हो, तो हमारे लोगों को बचाते क्यों नहीं हो? हमारे लोगों को बचाओ। अगर 2025 में गठबंधन किसके साथ होगा इंडियन इनकलाब पार्टी का? देखिए, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आपको बता दें कि नाम हमारा जो चुनाव आयोग ने अप्रूव किया है, जो राष्ट्रीयकृत नाम है, वो अब इंडियन इनकलाब पार्टी नहीं होके इंडियन इंक्लूसिव पार्टी हो गया। इंक्लूसिव का हिंदी में मतलब होता है समावेशी, जहाँ सभी लोगों का मिलन हो, धर्मों का, विचारों का, आइडियाज़ का। और हमने ये स्पष्ट कहा है कि जो हमारे मांग के साथ खड़ा होगा, हमारा जो संघर्ष आरक्षण का जो मजबूती से खड़ा दिखेगा, हम उसके साथ जाएंगे। क्या RJD के साथ गठबंधन होगी? ये अभी कहना मुश्किल है। बातें तो हमारी दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप आंदोलन करते हैं, कब? जब सरकार अपने सारे रास्ते बंद करती है, और जब सरकार आंदोलन के बाद रास्ता खोलती है बातचीत का, तो निश्चित तौर पे हमें बात करना चाहिए, और हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये
लेके क्या सोचती है आपकी पार्टी, आपके क्या विचार है एसआईआर के मुद्दे पर? आपका कौन से मुद्दे? एसआईआर के मुद्दे पर SIR मुद्दा सत्यापन। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आप मेरा पूरा आंदोलन देखें, मेरा पूरा भाषण 1.5 साल का, तो मैंने सरकार के किसी भी नीतियों पे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसकी किसी भी नीतियों पे हमने कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी। हम सिर्फ लगातार ये कहते रहे कि हमारी आरक्षण हमें वापस दो। जहाँ तक एसआईआर की बात है, मेरा उस पे ये कहना है कि हम हमेशा समस्याओं में अवसर ढूंढते हैं। हमारे 20 से 25% लोग वोटर लिस्ट से बाहर थे, किसी कारणवश बाहर कर दिए गए, और हमारे भी कारण थे कि हम जोड़े नहीं। एसआईआर हमारे लिए एक अवसर है। अगर 5% हमारे नाम कटेंगे तो 20% जुड़ेंगे। हम इसको ऐसे देखता हूँ। चुनाव में कितने सीटों पर आपके रहेंगे? देखिए, इस पे मेरा ये है कि अगर हम एनडीए की तरफ गए, अगर वो हमारे मांगों को कंसीड करते हैं, हमें आरक्षण वापस देते हैं, हमें हमारे बच्चों को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को गलत व्याख्या करके नौकरियों से निकाला, उस आदेश को, सरकारी आदेश को रिवोक करते हैं, तो हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे। लेकिन अगर हम महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो महागठबंधन तो अभी आरक्षण दे नहीं सकती, सरकार नहीं है वहाँ, और इनकी बिहार में भी सरकार ने तो हमारी मांगों को, जो सेकंड मांग है, उसको कंसीडर नहीं कर सकती। तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हम बिना किसी महागठबंधन पे लायबिलिटीज़ बनते हुए, लायबिलिटीज़ बनना नहीं चाहते, हम इतना सीट पे ज़रूर लड़ना चाहेंगे जिससे हमारे जो वोट है 100% कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट करा सकें। आप इंडियन किसी भी एलआई जब बनता है कोई राजनीतिक पार्टी, तो उसकी जिम्मेदारी होता है कि जिस लिए एलआई किया गया, यानी उनके प्रभाव वाले वोटर्स, उनको वोट करें, कन्वर्ट करें। अगर आप उतना सीट नहीं देंगे जिससे हम आपका वोट को, अपना वोट को आपके महागठबंधन में कन्वर्ट ही नहीं करवा पाएंगे, तो ये हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और आप भी जस्टिफाई हमारे लोगों के साथ में नहीं कर पाएंगे। तो हम इतना ज़रूर चाहेंगे जिससे कि हम 100% स्ट्राइक रेट दे सकें, और जहाँ जहाँ हमारी क्षमता है आपके कैंडिडेट को 100% वहाँ जिता सकें, ये श्योर ज़रूर करना चाहेंगे। तो बातचीत हो रही है से? नहीं, बिल्कुल हो रही है। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि हम पर्दे के पीछे कुछ कहते हैं और करते कुछ है। भाई, जब बात हो रही तो दुनिया को पता है, राजद से बात होती है तो इनको एनडीए वाले को पता है, एनडीए से बात होती है तो राजद वाले गठबंधन। देखिए, बिहार में 4 ज़िला है जहां हम नहीं के बराबर हैं, मतलब उसमें सिवान है, जहानाबाद है, अरवल है और किशनगंज है। उसके बाद एक भी ऐसा ज़िला नहीं है जहां हम 1 लाख वोटर से कम नहीं हैं। अब जहां भी जाइए कहीं एक मिनिमम 1 लाख है, मिनिमम 50,000 है, और 8 लाख तक 80 हज़ार तक हमारा विधानसभा में वोट है। ज़िला में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक ऐसे हैं। तो हम चाहेंगे कि, मैं तो चाहूँगा जहाँ जहाँ एनडीए साफ़ हो गया है, महागठबंधन साफ़ हो गया, वहाँ हमको लड़ावे हमारे लोगों को, और जहाँ जहाँ अगर मैं एनडीए की तरफ गया हूँ तो एनडीए साफ़ हो गया तो हमारे लोगों को लड़ाए। वो हम दिखा देना चाहते हैं कि भाई, हमारे जो वोट होंगे, हमारा जो वेटेज होगा पान समाज का, जो मैं शुरू से कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग द वोट्स, मुसलमान के बाद पान समाज का वोट सबसे गतिशील होगा, ये मैं कह सकता हूँ आपको। आपको लगता है कि एनडीए में जिस तरह से जो घटक दल है, 5 घटक दल है, के बीच में आप अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएंगे या आपको कैसे जगह मिलेगी? क्योंकि ऐसे ही विशेष श्रेणी को लेकर के पहले से ही बवाल है, देखते रहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, अलग अलग तरीके से वो बता रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दे पर या कैमरे पर बहुत कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर खाने तो परिस्थितियां उसी तरह की। ऐसे में आपको क्या जगह मिलेगी जो आप नहीं तो हमको एडजस्ट करना है कि हम अपने एडजस्ट करवाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ये जो परसेप्शन है ना, जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि महागठबंधन में इतना सीट पे ये लड़ेगा, उतना सीट पे ये लड़ेगा, एनडीए में इतना सीट पे वो लड़ेगा, तो फलना जगह का है। भैया, कौन जगह मांग रहा है? आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपको पान समाज का वोट लेना है, तो आप कितना लड़ते हो नहीं लड़ते, हमको क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हमको इतना सीट की ज़रूरत है दो, और नहीं है तो अपना रखो।
हम उसके परसेप्शन के अनुसार अपने आप को करेंगे कि हमारा खुद का परसेप्शन है भाई, आप सीट नहीं तो रखो भैया, कौन कह रहा है? आपको अगर पान समाज की वोट की ज़रूरत है तो हमें एडजस्ट करना आपकी मजबूरी है। ये कौन सा नैरेटिव हो गया कि इतना इधर कहाँ से मिलेगा, उसको नहीं मिल रहा है, उससे हमको क्या लेने देना किसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको पान समाज का, तांती ततवा का वोट लेना है आप हमको सीट देना पड़ेगा। अब कहाँ से देंगे वो उनकी हेडेक है। एनडीए में बात नहीं बनी तो